हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का हिंदी का चैप्टर थप रोटी थप दाल। सो इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह या किस टाइप का आपका जो है चैप्टर इसमें बन सकता है वो हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले जो है आपका टीएलओ इसमें क्या बन सकता है कि क्या सीखने को मिल सकता है, या टीचर जो है मतलब एज अ टीचर जो है आपको क्या क्या चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए जो उनको इस चैप्टर से समझ आए। सबसे पहले कि ये क्या है, आपका एक नाटक है। तो नाटक को जो है उन्हें जो भी पात्र हैं यानी कि जो उसमें कैरेक्टर हैं उनके नाम पता होने चाहिए। उसमें बातें करना, प्रश्न पूछना, या फिर वो नाटक अभिनय भी कर सकते हैं, छात्र पात्रों का अभिनय करके संवाद बोलना, मित्रों के साथ खेले जाने वाले खेल के बारे में बताने में सक्षम, जो भी उस पाठ में नए शब्द आ रहे हैं उनका अर्थ समझने और उनको दैनिक जीवन में उपयोग करने में सक्षम, पाठ को पढ़कर जो है क्वेश्चनों का आंसर देने में, खेल आया उसके बारे में बताने में और लिखने में जो है वो सक्षम रहे, आवाज़ वाले शब्दों को लिखने में सक्षम, काम वाले और उनके वाक्य लिखने में। ना अब नए शब्द हैं क्या क्या है? हल्ला, उत्साह, मट्ठा, हांडी, अभिनय, रंगमंच, गगरी, तरकारी, कलछी, छीके, स्वाद और सरपट। ये क्या है? उसके नए शब्द। अब वो शब्दार्थ हैं और उनके वाक्य में प्रयोग कि क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है उत्साह। उत्साह का मतलब जोश। खेल के मैदान में बच्चे उत्साह से खेलते हैं, उत्साह के साथ खेलते हैं। साथ भी लिख सकते हैं, उत्साह के साथ या उत्साह से खेलते हैं। नेक्स्ट है अभिनय। हाव भाव के साथ नाटक करना। अभिनय का मतलब क्या होता है? हाव और भाव के साथ नाटक करना। रंगमंच पर कलाकार अभिनय करते हैं। अब देखो ऐसे ही खड़े खड़े चुपचाप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता कि कुछ है ही नहीं, ऐसे ही चल रहा है, एक्सप्रेशंस नहीं है। तो जब तक एक्सप्रेशन आपके एक्टिंग में नहीं आते तो उसको एक अच्छा अभिनय नहीं बोला जाता है। मट्ठा। मट्ठा क्या होता है? बिना मक्खन दही का घोल। तो मट्ठा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सरपट। तुरंत कुत्ते को देखकर बिल्ली सरपट भागी। एकदम से जैसे उसने देखा वो तभी के तभी भाग गई। करारी भूख यानी कि बहुत तेज़ और बहुत ज़ोर से, जैसे हम बोलते हैं कि भूख लगी है। खेलने के बाद बच्चों को बहुत करारी भूख लगती है। हल्ला। हल्ला का मतलब शोर करना। सर्कस देखकर बच्चे हल्ला करने लगे। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों की जो है आपको चित्र बनाना है। तरकारी में जो भी सब्जियां हैं आप उनके पिक्चर्स बना सकते हैं। गगरी। अब गगरी जो है आपका मटका होता है तो उसका पिक्चर बना सकते हैं। और हांडी क्या होती है? मटके की तरह होती है लेकिन उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है मटके से। जैसे मटके का छोटा होता है, हांडी का थोड़ा सा बड़ा। अब क्वेश्चन आंसर है, मुन्नी अपनी अपनी अम्मा से क्या क्या सामान लाई? तो क्या क्या लाई थी? सो मुन्नी अपनी अम्मा से आटा, चीनी, घी, दाल, दही, मक्खन, साग आदि सामान लेकर आई थी। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे हल्ला मचाते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे थे। बिल्ली कब और कैसे खाना चट कर गई? जब बच्चे सो जाते हैं तब बिल्ली उछलकर छीके से खाना निकालती है और चट कर जाती है। नेक्स्ट है नीना, चुन्नू और टिंकू। ठीक है, ये तीनों के नाम है। नीना, चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी? नीना जो इन दोनों को क्यों बोल रही कि तुम दाल बनवाओ? क्योंकि नीना समझती थी कि लड़के दाल नहीं बना सकते, इसलिए चुन्नू और टिंकू को परेशान करने के लिए नीना दाल बनवाना चाहती थी। बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें बिल्ली से बचाने के लिए छीके में रखी थी। अब छीका क्या होता है? ऊपर जैसे कुछ लकड़ी टाइप या कुछ इस तरह से ऊपर लगा दिया जाता है दीवार के ऊपर, और उसके ऊपर जो है एक इस तरह की मतलब टोकरी टाइप जो है चीज़ टांगी जाती है जिसे छीका बोला जाता है, जिसमें चीज़ों को इनसे मतलब बिल्ली वगैरह से बचाने के लिए रखा जाता है। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दो। दाल और बढ़िया किसने पकाई थी? चुन्नू और टिंकी ने। बिल्ली कौन बना था? नीना बनी थी। मट्ठा किसने बनाया? सरला ने। मुन्नी और तरला ने क्या क्या बनाया था? रोटियां। और बच्चों ने कौन सा खेल खेलना शुरू किया? थप रोटी थप दाल। व्याकरण है, नीचे लिखे शब्दों की वचन बदलना है, ज़्यादा बताने हैं। रोटी रोटियां, सहेली सहेलियां, सब्जी सब्जियां, हांडी हांडियां। यहाँ पर है लड़का लड़के, बड़ी बड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ और उंगली उंगलियाँ। अब देखो आप एक चीज़ देखोगे, जहाँ पर भी ई की मात्रा वाले शब्द हैं और उनका जब भी बहुवचन बनाया गया तो उनकी जो ई की मात्रा थी वो छोटी ई की हो गई है। पहले बड़ी ई की थी और उसके बाद में छोटी ई की हो गई है। और या के ऊपर यहाँ पे बड़ी भी आप देख सकते हो, बढ़िया, तो और या लगाया गया साथ में, और उसके साथ क्या है आपका वहाँ पर
चंद्र बिंदु लगाया गया। उचित विराम चिन्ह, अब ये क्या होते हैं? पूर्ण विराम। अब देखो पूर्ण का मतलब होता है पूरा, विराम का मतलब आराम। तो जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उस टाइम पे हम ये लगाते हैं ये वाला डंडा जिसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह से हम उसके साथ में लगाते हैं विस्मयादि बोधक। जब कोई चीज़ बहुत अलग अच्छी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक सूचक निशान लगाते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम मीन्स इस तरह से जो कोमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम। तो ये कब लगाया जाता है? जब थोड़ा सा मीन्स आपको पोज, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। सो थोड़ा सा आराम देना हो, थोड़ा सा विराम करना है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? ये वाला चिन्ह लगाते हैं। सो अब हमें यहाँ पर ये सेंटेंस दिए हुए, यहाँ पर हमें ये विराम चिन्ह का यूज़ करना है, तो ये चार ही यूज़ करेंगे हम। तो क्या समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? तो ये क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते? तो वो एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहे कि तुम्हें लगता है या नहीं। सो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया है। मैं बिल्ली बन जाती हूँ, पूर्ण विराम हो गया। खूब मज़ा आएगा, ठीक है। अब उसको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो इसलिए विस्मयादि बोधक है। आज मैंने अम्मा से आटा, अब ये देखो ये जो कोमा लगे हैं ये क्या आपके? अल्प विराम। अब इसमें आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, ठीक है। इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा इनमें विराम होता है। सब चीज़ें ले ली हैं। अरे चुन्नू, अब उसको बुला रही है, सुनो। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या है? कोमा दिया है। अब इस खेल को खेल सकते हैं, पूर्ण विराम। बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा? अब क्या है? उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हो गया यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जो है शुद्ध वर्तनी लिखनी, इन्होंने लिखा था मक्खन, तो ये क्या होता है? मक्खन। चूल्हा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। साग नहीं होता, साग होता है। अभिनय नहीं, अभिनय। बाजार नहीं, बाजार। मट्ठा नहीं होता, क्या होता है? मट्ठा। रचनात्मक है, रोटी बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आटा लेना है, उसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदना है और गूथे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है और लोई को बेलन से गोल गोल बेलना है और फिर तवे पर गरम तवे पर उसे सेकना। रोटी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। सो ये था आपका चैप्टर थप रोटी थप दाल के क्वेश्चन आंसर और जो भी न्यू वर्ड्स हैं या ग्रामर का पोर्शन जो भी है वो सब है। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ना, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।